हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। जंबस्व सिंह दंतांस्ते गणीयसे, यानी कि अरे शेर मुंह खोल, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ठीक है ना। तो पिछला पाठ आपने कर लिया होगा, प्रश्न उत्तर आपने कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इस पाठ में क्या बताया है, इस पाठ में जो एक बालक है वह और एक राजा है, उसके दोनों के बात करने के दृश्य को दर्शाया गया है कि किस प्रकार एक बालक की वीरता को देख, मतलब उसके साहस को देखकर एक राजा प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की ही अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। ठीक है। ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं ये किससे लिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक नाटक से लिया गया है। जैसा कि कवि ने कहा है, काव्यों में नाटक रम्य होता है, वहीं नाटकों में शकुंतला रम्य है। ठीक है। तो क्या कहा है, काव्य में नाटक सबसे सुंदर होता है, उसी तरह नाटकों में सबसे सुंदर क्या है, शकुंतला है। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम है। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतल के 7वें अंक से लिया गया है। ठीक है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है। दानवों के साथ युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी व अमरावती से वापस लौटते समय राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मरीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। ठीक है ना। जब देवता और दानव का युद्ध हुआ था तो उसमें फिर बाद में देवताओं की विजय हो गई थी, जब इंद्र जीत गए थे तो वापस वहाँ से लौटते समय, ठीक है, कहाँ से, इंद्रपुरी से वापस अमरावती लौटते समय राजा दुष्यंत मार्ग में कहाँ रुकते हैं, महर्षि मरीच के आश्रम में विश्राम करने के लिए रुकते हैं। वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह के बच्चों के साथ क्रीड़ा और व्यवहार तथा चंचलता को देखकर उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है। और वे क्या देखते हैं रास्ते में, जब आराम करने के लिए रुकते हैं तो कि आश्रम में एक बालक, ठीक है, जिसका क्या नाम था, सर्वदमन जो है वह शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। ठीक है ना। सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है और उसकी चंचलता को देखकर, उसके व्यवहार और चंचलता को देखकर, मतलब कि वो उसके मन में बिल्कुल भी डर नहीं है कि वो एक शेर के पास में बैठा है, और उसकी चंचलता को देखकर बालक के प्रति राजा का स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। राजा जो है वो बालक के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से उनको विश्वास होता है कि सर्वदमन उसका ही पुत्र है। ठीक है। और धीरे धीरे जब उन दोनों में बातचीत होती है, राजा में और उस बालक में बातचीत होती है, तो राजा को धीरे धीरे पता चलता है कि भाई ये जो बच्चा है, जो शेर के दांत गिनने वाला है, यह मेरा ही बेटा है। इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत के वात्सल्य अत्यंत मनमोहकता के साथ वर्णित किया है। ठीक है। तो इसमें क्या बताया, इसमें कवि ने बालक की चंचलता, ठीक है ना, चंचलता होती है बालक की, मतलब तो उसकी चंचलता को देखकर उसकी अच्छे बाल सुलभ जो शैतानियाँ कह सकते हैं, ठीक है ना, बाल सुलभ शैतानियों को देखकर, और राजा दुष्यंत का वात्सल्य, ठीक है ना, राजा दुष्यंत का जो वात्सल्य, यानी कि अपने बेटे के समान जो प्यार होता है, ठीक है, जो एक मम्मी पापा जो होते हैं, माता पिता होते हैं, अपने बच्चे को जो प्रेम देते हैं उससे वात्सल्य प्रेम कहते हैं। तो उस वात्सल्य प्रेम की अत्यंत मनमोहकता के साथ वर्णन किया गया है। तो पाठ इस प्रकार है, नेपथ्य, ठीक है, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से, यह एक नाटक का दृश्य है। माँ खलु चापलम कुरु, ठीक है, तो माँ यानी नहीं, चापलम कुरु शैतानी मत करो, चपलता मत करो, ठीक है ना। तो पीछे से क्या आवाज़ आई कि शैतानी मत करो, मतलब कि जैसे कोई मम्मी होती है या कोई किसी बच्चे को जैसे डांटता है तो वैसे आवाज़ आई कि शैतानी मत करो। कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम, ठीक है, कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम, यानी कि क्या तुम्हारा यही स्वभाव है, यानी कि तुम्हारी आदतें ऐसी है, क्या तुम ऐसा ही करते हो। राजा कर्णम दत्वा, ठीक है, राजा क्या करता है, कान लगाकर सुनता है। राजा जो वहाँ आश्रम में रुका है तो वह सुनता है कि पीछे से एक आवाज़ आई, ऐसा मत करो, क्या तुम ऐसा ही करते हो, तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही है। तो वह कान लगाकर सुनता है कि भाई ये क्या आवाज़ें आ रही है। अभूमिः इयम अविनस्य, ठीक है, यह
उद्दंडता का उचित स्थान तो नहीं है। राजा क्या सोचता है कि भाई ये कौन ऐसे बोल रहा है, क्योंकि यह तो एक आश्रम है और यहाँ ऐसी शैतानी करने वाला कि कोई किसी को डांटे ऐसे तो ये स्थान नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कोई शैतानी करे, कोई उद्दंडता करे, ऐसा यह स्थान तो नहीं है। कौन खलवेश निषिध्यते, ठीक है। कोनु खलवेश, खलवेश यानी निषिद्ध यानी रोका जा रहा है। तो यहाँ कौन शैतानी करने से रोका जा रहा है, ठीक है ना। किसको रोका जा रहा है कि भाई तुम ऐसा मत करो, ठीक है। यह ऐसी भूमि नहीं है कि यहाँ कोई शैतानी करे, तो कौन है ऐसा जिसको रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य, ठीक है। जिस तरफ से आवाज आती है ना, जिस तरफ से ये शब्द आ रहे हैं उनकी तरफ देखते हैं, ठीक है, ध्यान लगाते हैं। सविस्मय यानी आश्चर्य से, ठीक है, और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अये को न खलु अयम अनुबध्यमानः तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बालः। और क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं आश्चर्य के साथ? अरे को न खलु अयम अनुबाध्यमानः, ठीक है ना। तो यह कौन रोका जा रहा है, जिसको रोका जा रहा है, किसके द्वारा? तपस्विनी व्याम यानी तपस्विनियों के द्वारा, ठीक है। जो तपस्विनियां हैं आश्रम में उनके द्वारा यह कौन शैतानी करने से रोका जा रहा है? अबाल सत्वो बालः यानी कि अभूतपूर्व साहस से भरा हुआ यह बच्चा। तो क्या देखते हैं राजा कि एक बच्चा है जिसको तपस्विनियां उनके पीछे दौड़कर, ठीक है ना, जैसे कोई बच्चा शैतानी करता है तो उनको पीछे से जाकर रोकने का, पकड़ने का प्रयास करते हैं ना, उसी तरीके से क्या किया जा रहा है कि एक बच्चे को, एक असाधारण साहस वाले बच्चे को, ठीक है, अबाल सत्वो बाल यानी असाधारण बल वाले, असाधारण साहस वाले बच्चे को तपस्विनियों द्वारा रोका जा रहा है। राजा क्या देखते हैं, ठीक है, अर्धपीत स्तनम मातुरा मर्द क्लिष्ट केसरम, ठीक है। जो वो बच्चा क्या कर रहा है, जिसने आधा दूध पिए हुए बच्चे को, ठीक है, आधा दूध पिए हुए और बच्चे को माँ से जो खींच रहा है, ठीक है ना, माँ से खींच रहा है, दूर कर रहा है, और उसके बाल, ठीक है, उसके बाल, किसके बाल? शेर के बच्चे के बाल। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि वह बच्चा क्या कर रहा है, एक शेर के बच्चे को खींच रहा है। वो शेर का बच्चा क्या कर रहा है कि मतलब अपनी माता का दूध पी रहा है, और जिसको वो बच्चा गर्दन से पकड़कर, ठीक है, मातुराम दंष्ट क्लिष्ट केशरम यानी कि उसके खींचने से उसके बाल जो है वो बिखर गए हैं। तो ऐसे बच्चे को खींच रहा है, ऐसे शावक शेर के बच्चे को खींच रहा है जो अपनी माता का दूध पी रहा है, जिसने आधा ही दूध पिया है, और उसको वह बालक खींच रहा है, जिससे कि उसके बाल, गर्दन के जो बाल है वो सारे बिखर गए हैं। प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारण कर्षति, ठीक है, उस शेर के बच्चे को खेलने के लिए, प्रक्रीडितुम यानी कि खेलने के लिए उस शेर के बच्चे को बलपूर्वक, ठीक है, जबरदस्ती वह खींच रहा है, ठीक है ना, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, उसको खींच रहा है, उसको अपनी माँ का दूध नहीं पीने दे रहा है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टम कर्मा तपस्विनीभ्याम सह बालः, ठीक है। फिर वहाँ क्या होता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, क्या बताया गया है कि दो तपस्वियों के साथ वह बालक वहाँ प्रवेश करता है, ठीक। तभी वहाँ पर क्या दृश्य उपस्थित होता है कि वहाँ पर एक बालक जो है, एक छोटा बालक है, उसको दो तपस्वियों, ठीक है ना, तपस्विनियों द्वारा साथ में लेकर आया जा रहा है। मतलब कि दो तपस्विनियां एक बालक को लेकर आ रही है। जिम्बस्व सिंह दंतांस्ते गणेश है, ठीक है, और बालक क्या कह रहा है, एक शेर है, शेर बताया गया है, और बालक कह रहा है कि जिम्बस्व सिंह यानी मुंह खोलो, ठीक है, सिंह मुंह खोलो, दंतांस्ते गणेश यानी कि मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा, ठीक है, हे शेर मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। अब सोचो कोई शेर है और उसको कोई बच्चा कह रहा है मुंह खोल के कि अपने मुंह खोलो और मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा, तो वो बच्चा कितना साहसी होगा। फिर प्रथमा, ठीक है, प्रथमा यानी पहली तपस्विनी क्या कहती है, अविनीत किम नो अपत्य निर्विशेषाणी सत्वानी विप्र करोषि, ठीक है ना। तो पहली जो तपस्विनी होती है वो क्या कहती है, अविनीत यानी निर्दयी, ठीक है, जिसको दया नहीं आती है, निर्दयी,
किम नो पत्य निर्विशो शेषाणी, ठीक है ना। तो क्यों हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो, ठीक है। सत्यवानी विप्रकरोषी, यानी कि हमारे संतान के समान जो ये प्राणी है, हमारे आश्रम में जो ये प्राणी मतलब कि ये जो दूसरे जानवर है, इनको क्यों परेशान कर रहे हो, ठीक है, इनको कष्ट क्यों दे रहे हो। हंतः, ठीक है, हंत वर्धते ते सरंभ, ठीक है, हंत वर्धते ते सरंभ, अरे तेरा क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अरे तेरा क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृतम नाम देयो असि, ठीक है। ऋषिजनों ने तुम्हारा सर्वदमन नाम उचित ही किया है, ठीक है। और क्या कहती है कि अरे निर्दय, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इस आश्रम के जो ये प्राणी हैं इनको परेशान क्यों कर रहा है, ठीक है। तेरा क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऋषियों ने जो तेरा नाम रखा है, ठीक है ना, ऋषियों ने जो तेरा नाम रखा है सर्वदमन, वो एकदम सही रखा है, ठीक है। द्वितीया, तो दूसरी क्या कहती है फिर, एशाम खलु केसरीम त्वाम लंगिशति, यानी कि यह शेरनी जो है तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगी, ठीक है, तुम पर हमला कर देगी यदि तुमने इसके पुत्र को नहीं छोड़ा। तो यह क्या दृश्य है, एक बच्चा है जो शेरनी से उसके शावक को खींच रहा है और जो तपस्विनियां है वो उसको रोक रही है, ठीक है। तो दूसरी जो तपस्विनी है वो क्या कहती है कि अगर तुम इसको बच्चे को नहीं छोड़ोगे, ऐसे ही खींचते रहोगे, तो ये शेरनी तुम पर हमला कर सकती है, ठीक है। बालह, ठीक है, समझते यानी मुस्कुराते हुए। ओहो बलियह खलु भीतोस्मि, ठीक है, क्या कहता है, ओहो मैं तो बहुत डर गया हूँ, ठीक है। बालक जो है वो साहसी बालक क्या कहता है, आश्चर्य से थोड़ा मुस्कुराते कहता है, ओहो मैं तो ये आपकी बातें सुनकर डर गया हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ। इत्यधरम दर्शयति, ठीक है, और ऐसा कहकर अपने होठ दिखाता है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं कि मतलब किसी को चिढ़ाने के लिए अपने होठ बाहर निकालते हैं, और ऐसा कर कर वो क्या कहता है, मैं तो बहुत डर गया हूँ, और अपने होठ निकालता है, बाहर की तरफ निकाल कर दिखाता है। प्रथमा वत्स एन बाल मृगेंद्र मुच्छ अपरम ते क्रीडन दास्यामी, ठीक है। पहली क्या कहती है, वत्स यानी बेटा, ठीक है, वत्स एन बाल मृगेंद्र मुच्छ, यानी कि इस शावक को छोड़ दो, बाल मृगेंद्र यानी शेर के बच्चे को छोड़ दो, ठीक है ना, इस शेर के बच्चे को छोड़ो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामी, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूंगी, मैं तुम्हें अब दूसरा खिलौना दे दूंगी, तुम इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। बाल पुत्र देहिये तत्, ठीक है ना, तो बच्चा क्या कहता है, कहाँ है, इसे दे दो, ठीक है। इति हस्तम प्रसारयति, ऐसा कहकर हाथ फैलाता है। तो क्या कहता है बच्चा कि कहाँ है खिलौना, दो मुझे, अगर कोई दूसरा खिलौना देती हो तो दो, और ये कहकर अपने हाथ आगे बढ़ाता है, ठीक है। अन्वयः येन मातुः अर्धस्तनम पीतम आर्दम क्लिष्ट केशरम सिंह शिशुम बलात्कारेण प्रक्रीडितुम आकर्षति, ठीक है ना। और ऐसे कहता हुआ वह उस शेर के बच्चे को जो कि अपनी माँ का दूध पी रहा है और उसको मतलब बलपूर्वक खींचता ही रहता है, ठीक है। ये सब जो क्रियाकलाप है वह उस शेर के बच्चे को खींचता खींचता कह रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि वो अभी तक वो बच्चा जो शेर का बच्चा है, शावक है, वह उसकी माँ का दूध पी रहा है, और वो बच्चा जो है वह जोर जबरदस्ती करके उसको खींचता हुआ ये सारी बातें कह रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये जो पाठ मैंने अभी पढ़ाया है, इतना पाठ आज पढ़ेंगे, इससे आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस पाठ को पढ़िए और इसको अच्छे से एक बार इसका अभ्यास कीजिए, ठीक है ना।